आज अपन डिस्कस आउट करेंगे फीटल सर्कुलेशन। फीटल जो ये सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर अगर अपन बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो मेनली इसके अंदर 2 टर्म है। फर्स्ट वन है फीटल, सेकंड वन है सर्कुलेशन। तो जो फीटल होता है ये इंडिकेट करता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है 8 वीक टू 8 टर्म, 8 वीक टू 8 जो टर्म होता है उसको इंडिकेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड टर्म है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इंडिकेट करता है ब्लड फ्लो को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरह से फीटल सर्कुलेशन के अंदर हम डिस्कस आउट करेंगे कि जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर कंसेप्शन का प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे फुल बॉडी के अंदर कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई देखने को मिलती है। तो फीटस के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, फीटल जो सर्कुलेशन होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक स्ट्रक्चर होती है जो कि मदर के अंदर जो यूट्रस होता है वहां पर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूकेरियन जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है और ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के अंदर हेल्प करती है या फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के अंदर हेल्प करती है बिटवीन मदर एंड फीटस। दोनों के बीच में जो न्यूट्रिशनल जो सबस्टेंसेस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जस्ट मदर से ऑक्सीजनेटेड जो प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल जो सबस्टेंसेस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसको रिसीव करता है और रिसीव करके प्लेसेंटा की हेल्प से फीटस के अंदर ये ट्रांसमिशन करने के अंदर हेल्प करता है। ये जो प्लेसेंटा है, फीटल जो सर्कुलेशन होता है, इसके स्टार्टिंग की अगर अपन बात करना चाहें तो ये अम्बिलिकल वेन के थ्रू इसका जो ओरिजिन होता है वो देखने को मिलता है या फिर जो स्टार्ट होता है वो देखने को मिलता है। अम्बिलिकल जो वेन होती है वो किससे कनेक्ट रहती है? प्लेसेंटा से इसका जो कनेक्शन होता है वो देखने को मिलता है कि प्लेसेंटा और फीटस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस आउट किया था कि 8 टर्मिनरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो आर्टरी होती है और वेन होती है। तो अम्बिलिकल जो वेन होती है उसके अंदर जो फीटल जो सर्कुलेशन होता है वो स्टार्ट होता है अम्बिलिकल वेन के अंदर लगभग 80% जो O2 सैचुरेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो परसेंटेज होता है। अम्बिलिकल जो वेन होती है देन एंटर करती है फीटस के अम्बिलिकस के अंदर, फीटस अम्बिलिकस के अंदर एंटर करती है और फीटस अम्बिलिकस के अंदर एंटर होने के बाद इसी फीटस के अम्बिलिकस के सराउंडिंग रन करती है और रन करने के बाद में जो अम्बिलिकस के नियर बाय की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फीटस के अंदर लीवर, उस लीवर के अंदर एंटर होती है और लीवर के अंदर एक फैल्सीफेरम लिगामेंट होता है, फैल्सीफेरम लिगामेंट होता है। उस फैल्सीफेरम लिगामेंट को क्रॉस करते हुए या फिर यहाँ ये जो फैल्सीफेरम लिगामेंट होता है यहाँ पे अम्बिलिकल जो वेन होती है ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है और लेफ्ट लोब के अंदर एंटर होती है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के अंदर एंटर होती है और लेफ्ट लोब ऑफ जो लीवर होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करती है। देन लीवर के लेफ्ट लोब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होता है। पोर्टल जो वेन होती है वो भी ओपन होती है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इधर से अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन आ रही है, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेके आ रही है लीवर के लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के अंदर। देन इसी लीवर के अंदर पोर्टल वेन प्रेजेंट होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्सिंग होती है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड जो सैचुरेशन होता है, जितना ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन अम्बिलिकल वेन के अंदर था उतना लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के अंदर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी मिक्सअप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से अम्बिलिकल वेन से ब्लड किसके अंदर जा रहा है? लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर ओपन हो रही है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप देखने को मिलता है। देखिए ब्लड मिक्सअप होने के बाद वापस से जो फर्स्ट बाईपास चैनल फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है डक्टस वेनोसस, उस डक्टस वेनोसस की हेल्प से इंफीरियर जो वेना केवा होता है उसके अंदर ब्लड को इजैकुलेशन होता है, ट्रांसफर होता है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट बाईपास चैनल है कौन सा? डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस। देन इंफीरियर जो वेना केवा होती है ये हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है।
जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके बीच में सेकंड बाईपास जो चैनल होता है वो परसेंट होता है, जिसका नाम है फोरामेन ओवेनी। और फोरामेन ओवेनी की हेल्प से मैक्सिमम जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ट्रांसफर होता है। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ट्रांसफर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है अओर्टा, उसका ओरिजिन देखने को मिलता है। अओर्टा से फुल बॉडी पार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो देखने को मिलती है। देन इधर जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर सम अमाउंट के अंदर जो ब्लड रिमेनिंग रह गया था वो ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। राइट वेंट्रिकल से ये नॉर्मली अगर पल्मोनरी जो ट्रंक होता है उसके अंदर ब्लड की जो एंट्री होती है वो देखने को मिलती है। बट पल्मोनरी जो ट्रंक होता है और जो अओर्टा होता है उसके बीच में यहाँ पे थर्ड बाईपास जो चैनल होता है वो परसेंट होता है। किसके बीच में? पल्मोनरी अओर्टा इन अओर्टा में भी अगर अपन बात करें तो डिसेंडिंग अओर्टा, जिसकी हेल्प से जो ब्लड होता है डिसेंडिंग अओर्टा के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो एक बार इसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसको अपन डिस्कस आउट करते हैं उसकी हेल्प से कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है वो किस डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है कि जो फीटल जो सर्कुलेशन होता है वो प्लेसेंटा से स्टार्ट देखने को मिलता है। प्लेसेंटा से अम्लाइकल जो वेन होती है वो राइज होती है और अम्लाइकल वेन के अंदर जो ऑटो सेचुरेशन होता है लगभग 80% होता है। अम्लाइकल जो वेन होती है फीटस के अम्लाइकस की हेल्प से लीवर के अंदर जो ब्लड होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इधर जो लीवर होता है उसके अंदर पोर्टल वेन और आर्टरी प्रेजेंट होती है जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अरेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो पोर्टल जो वेन होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि लीवर का लेफ्ट जो लोब होता है उसके अंदर एंटर होती है और यहाँ पे ब्लड का जो मिक्सिंग होती है वो देखने को मिलती है। देन ब्लड मिक्स होने के बाद फर्स्ट बाईपास चैनल परसेंट होता है। फर्स्ट बाईपास चैनल परसेंट होता है जिसका नाम है डक्टस वीनोसस की हेल्प से जो ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ओपन होता है। इंफीरियर जो वेना केवा होती है ये आपके राइट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर के अंदर राइट एट्रियम के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और इंफीरियर वेना केवा के अंदर ऑटो सेचुरेशन लगभग 75% देखने को मिलता है। देन राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम होता है यहाँ पे सेकेंड बाईपास जो चैनल होता है वो परसेंट होता है और इस सेकेंड बाईपास चैनल की हेल्प से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ले जाके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है बाइकस्पिड जो होल है उसकी हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टिक जो होल है उसकी हेल्प से अओर्टा के अंदर जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अओर्टा से जो ब्लड होता है वो अओर्टा की ब्रांचेस, फर्स्ट वन है असेंडिंग अओर्टा, सेकंड वन है ट्रांसवर्स अओर्टा और थर्ड वन है डिसेंडिंग अओर्टा के अंदर जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन डिसेंडिंग जो अओर्टा होता है ये 2 टाइप के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल अओर्टा। देन अगेन इसके अंदर डिवाइडेशन देखने को मिलता है कॉमन इलियक आर्टरी और कॉमन इलियक आर्टरी से एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी, सेकंड वन इंटरनल कॉमन इलियक जो आर्टरी होती है उसकी हेल्प से ब्लड जो ट्रांसमिशन होता है वो देखने को मिलता है। और ये इंटरनल जो कॉमन इलियक जो आर्टरी होती है यहाँ से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, देन अम्लाइकल जो आर्टरी होता है उसका ओरिजिन देखने को मिलता है। और ये अम्लाइकल जो आर्टरी होती है ये प्लेसेंटा के अंदर इसकी जो ओपनिंग होती है वो देखने को मिलती है या फिर प्लेसेंटा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन ये जो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, अओर्टा के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, अओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा है। तो फीटस के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से वापस से राइट एट्रियम के अंदर ट्रांसफर होता है। देन रिमेनिंग जो ब्लड है वो भी और जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से ट्रांसफर हो रहा है ब्लड वो भी किसके अंदर ट्रांसफर होता है? राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। राइट वेंट्रिकल्स से जो ब्लड होता है पल्मोनरी वॉल की हेल्प से पल्मोनरी जो ट्रंक होता है उसके अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन इंट्रायूटेराइन जो लाइफ होती है उसके अंदर ये जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी ये जो ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक और ये एब्डोमिनल जो डिसेंडिंग अओर्टा होता है उसके बीच में थर्ड बाईपास चैनल परसेंट होता है जिसकी हेल्प से जो ब्लड होता है पल्मोनरी ट्रंक से एब्डोमिनल जो अओर्टा होता है उसके अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। एब्डोमिनल अओर्टा से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी
इलियक आर्टरी के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन एक्सटर्नल इलियक जो आर्टरी होती है यहाँ से फिर ओरिजिन अपन बोल सकते हैं। इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और इंटरनल जो इलियक आर्टरी होता है यहाँ से ब्लड अम्लाइकल जो हाइपोगैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है उसके अंदर ट्रांसफर होता है। और हाइपो जो गैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है यहाँ से ब्लड अपन बात कर सकते हैं अम्लाइकल आर्टरी, और अम्लाइकल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसमिशन प्लेसेंटा के अंदर देखने को मिलता है। यानी प्लेसेंटा के अंदर वापस से मैटरनल साइड होती है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्मोन्स एंजाइम रिसीव होते हैं और फीटल साइड से जो अम्लाइकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। थैंक यू। तो ये होता है फीटल सर्कुलेशन।